मुकुंद को फांसी की सजा सुनाने के बाद जज ने पूछा, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मुकुंद ने बोला, मुझे मेरी पत्नी के साथ सुहाग रात मनाना है। लेकिन आखिरी ख्वाहिश था तो जज को भी मानना पड़ेगा इस चीज को, क्योंकि जज ने उनकी आखिरी ख्वाहिश पूछी है। तो इस चीजों के लिए सारे लोग बैठ के मीटिंग करा। कुंद और रमेश दोनों दोस्त थे और उनकी बचपन की एक फ्रेंड थी जो वहाँ जहाँ वो पढ़ाई करते थे, जिस कॉलेज में, उसमें वो भी पढ़ाई करती थी। उन दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, ज़्यादातर दोनों साथ में पढ़ाई भी करते थे। बट एक समय की बात है, बीच में रमेश से दोस्ती हुई उनकी। दोस्ती होने के बाद रमेश को उसकी फ्रेंड पे दिल आ गया और रमेश ने बोला अपने दोस्तों से कि क्या तुम अपनी दोस्त से को मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने दोगे? रमेश जैसे ही बोला उतना ही में मुकुंद गुस्सा हो गया और बोला, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा वो लड़की नहीं है। तुमसे दोस्ती रखेगी पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी। उसको और गुस्सा आ गया। जैसे जैसे दोनों बातें करते थे, साथ में रहते थे, ज़्यादातर वो दोनों साथ में खाना भी खाते थे, टाइम भी स्पेंड करते थे। उसको बर्दाश्त नहीं होता था रमेश को। एक दिन रमेश ने सोचा कि लड़की को फ़ोन करो। उसने उसे फ़ोन भी करा। बोला, दोस्ती तक तो ठीक है पर ऐसा करोगे तो मैं तुमसे बिल्कुल दोस्ती भी नहीं रखूंगी। एक समय दोनों को पार्टी में बुलाया। तो जैसे पार्टी खत्म हुई तो रमेश और मुकुंद दोनों चले गए घर। घर जाने के बाद दूसरे दिन उस लड़की ने मुकुंद को फ़ोन किया। बोला, आज मैं अपने घर पे अकेली हूँ, तुम कुछ खाना लेके आ जाना। इतना ही में रमेश ने उनकी सारी बातें सुन ली। जैसे मुकुंद ने उसके पास गया, पूछा, क्या खाना खाना है, क्या चाहिए तुझे? उस लड़की ने बोली, मुझे ये सब सारी जो भी डिशें उसको पसंद थी उसने उसे बताया। मुकुंद इतना ही में मार्केट चला गया और वहाँ से खाना लेने गया। रमेश इतना ही में उसके घर में, लड़की के घर में दाखिल हुआ। जैसे ही दाखिल हुआ वो लड़की बेड पे बैठी हुई थी और उसके साथ वो जाते ही जबरदस्ती करने लगा। लड़की की हाथापाई होते हुए भी उस लड़की ने अपनी सेफ्टी बरतने की कोशिश की। इतना ही में रमेश ने उस लड़की को मार दिया। और जैसे ही मुकुंद आया उसके घर में तो लड़की की बॉडी देखा और वो हैरान हो गया। उसे काफ़ी जगाया। उसे लगा कि वो सो रही है। उसने काफ़ी जगाया। इतना ही में रमेश ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। फ़ोन करने के बाद रमेश ने जैसे फ़ोन किया, पुलिस आई और मुकुंद को पकड़ के ले गई। बट सारी सबूत मुकुंद के ऊपर ही जा रहा था, सारी इशारे मुकुंद के तरफ ही जा रहा था। मुकुंद ने कितना बार कहा वो मेरी फ्रेंड है और मैंने ऐसा कुछ नहीं करा है, लेकिन किसी ने मानने की कोशिश नहीं की उनकी बात। और आखिर में उनको जज ने फांसी की सज़ा सुना दी। फांसी की जैसी ही सज़ा सुना दी उसने, जैसी ही सुनाई, जज ने लास्ट में ये पूछा उनसे कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मुकुंद ने बोला, मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि मेरी बीवी के साथ मैं सुहाग रात मनाना चाहता हूँ। जज ने मीटिंग बैठाई और मीटिंग में सारे लोग तैयार हो गए। उनकी वाइफ को भी फ़ोन करके बताया गया, उनकी वाइफ भी रेडी हो गई। बट जज ने रूम को तैयार किया और उसमें कैमरा भी लगवाया। इतना ही में उस कैमरे जैसे ही उसकी वाइफ आई और मुकुंद ने सारी कहानी सुनाना शुरू कर दिया। उसकी वाइफ रोने लगी उसकी बातों सुन के। अब जज ने भी ये सोच में पड़ गए कि इसने ऐसा कुछ नहीं किया, बट इतने टाइम से ये सजा काट रहा था, क्योंकि उसकी काफ़ी टाइम से वो सजा काट रहा था इसी चीज़ का। तो फिर उन्होंने शुरू से उस केस को लेके बातचीत करने लगे। जैसे ही रमेश को ढूंढा गया, रमेश को फिर गिरफ्तार कर लिया गया। लास्ट में रमेश को फांसी हो गई। उनके खिलाफ सबूत मिल गया और रमेश को फांसी हो गई।